गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता श्रीवास्तव, आपकी कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th की कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। पिछले क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था, समझा दिया था। आज इसका अभ्यास कराना है। पहला चैप्टर था कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। आइए बच्चों, अब इस पार्ट का हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास करने से पहले बच्चों, मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि आप लोग को एक कंप्यूटर की कॉपी बनानी है, जैसे पिछले साल आप लोग ने क्लास 7th में बनाया था। उसी कंप्यूटर की कॉपी पे आपको सारे अभ्यास जितने भी दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति, सही गलत, उचित मिलान कीजिए इत्यादि आपको करना है। और जब विद्यालय खुलेगा तब आपकी कॉपी चेक होगी। यही कॉपी आपकी फेयर कॉपी होगी। इसलिए बच्चों, ध्यान से साफ सुथरे ढंग से कॉपी पे प्रश्न उत्तर आप लोग कीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका क्या अर्थ है। इसका उत्तर बच्चों पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है। तो ऊपर हेडिंग डली हुई है, कंप्यूटर की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। उसी के ठीक नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंट के नीचे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र भी कहलाता है। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है। तो जहाँ पे बच्चों आपने प्रश्न 1 का उत्तर लगाया था, ठीक उसी के नीचे देखिए डाटा हेडिंग डली हुई है। उसी के नीचे आखिरी लाइन, डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, किसी एक उदाहरण द्वारा समझाइए। पृष्ठ नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पे बच्चों नीचे देखिए प्रोसेसिंग हेडिंग डली हुई है, आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि डाटा को निर्देशों की सहायता से व्यवस्थित रूप में बदलना प्रोसेसिंग कहलाता है। अब इसका एक उदाहरण हमें देना है। यहाँ बुक में आपके 2 उदाहरण दिया हुआ है, इनमें से कोई एक उदाहरण लिखना है। उदाहरण में लिखेंगे, यह एक फल है, फल एक डाटा है, मशीन द्वारा जूस निकालने के लिए फल को पीसना प्रोसेसिंग है। ये इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न नंबर 4, सूचना किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। पेज नंबर 7 पर सबसे ऊपर हेडिंग डली हुई है सूचना, इंफॉर्मेशन। डाटा को निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने पर प्राप्त परिणाम को सूचना कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 4 का आंसर होगा। इसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन 5, मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर का प्रयोग किस काम में लिया जाता है। इस प्रश्न का भी उत्तर बच्चों पेज नंबर 7 पर ही है। यहाँ आउटपुट डिवाइसेस जहाँ लिखी हुई है, यहीं पर आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा। हम मॉनिटर पर फिल्म देखते हैं और बहुत सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मॉनिटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। पहली हेडिंग बच्चों आप लोग डालेंगे मॉनिटर, उसमें ये लिखेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे स्पीकर्स। स्पीकर्स के द्वारा हम गाने या आवाज सुनते हैं। स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस है। तीसरी हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रिंटर। हम किसी भी सूचना को प्रिंट करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये प्रश्न 5 का उत्तर है। ये बच्चों 5 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। बच्चे जरा ध्यान से आप लोग देखिए और इसको समझिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मशीनों में कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोगी उपकरण है। दूसरा, कंप्यूटर अपने सभी कार्य डाटा पर करता है। तीसरा, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। चौथा, यहाँ पर वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। 5वां, कंप्यूटर सीपीयू की सहायता से इसे प्रोसेस करता है। इसके बाद बच्चों सही और गलत का चिन्ह लगाना है।
पहला, कंप्यूटर में डाटा इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। गलत। कंप्यूटर हमारे निर्देशों का पालन करता है। सही। कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है। सही। कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। सही। स्पीकर द्वारा गाने तथा आवाज सुनते हैं। सही। इसके बाद उचित मिलान कीजिए। स्तंभ आ लिखा हुआ है और स्तंभ बा लिखा हुआ है। आपको स्तंभ आ का स्तंभ बा से मिलान करना है। तो पहला है, कंप्यूटर तीव्र गति, परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता से डाटा को पढ़ लिख सकता है। दूसरा, डाटा अंक, अक्षर, चित्र, आवाज आदि कुछ भी हो सकता है। तीसरा, डाटा कंप्यूटर को दी गई सूचनाओं का समूह है। चौथा, डाटा को नंबर और शब्दों के रूप में कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। पांचवा, यह सभी कार्य सीपीयू के अंदर होता है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना। दूसरा, कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? डाटा पर। हम फिल्में किस पर देख सकते हैं? मॉनिटर पर। चौथा और अंतिम प्रश्न, किसके द्वारा सूचना को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं? प्रिंटर द्वारा। तो बच्चों, आज हमने पाठ 1 का पूरा अभ्यास आपको बता दिया है। इसको साफ सुथरा ढंग से अपनी कॉपी में इसको प्रश्न उत्तर लिख लीजिए और पूरा अभ्यास करके इसको याद करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको अगला पाठ पढ़ाऊंगी। थैंक यू।